हेलो देयर। आज इस वीडियो के अंदर हम वाटर यूज एफिशिएंसी के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो से जो पहले का वीडियो था उसके अंदर हमने इरिगेशन एफिशिएंसी के बारे में अच्छे से बात की थी, यानी वहाँ हमने इरिगेशन एफिशिएंसी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और साथ में हमने जाना था उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें हमने पिछले वीडियो में जाना था। तो आज सेम इसी तरह से आज इस वीडियो के अंदर हम वाटर यूज एफिशिएंसी की पहले डेफिनेशन जानेंगे, उसके बाद उसकी टाइप्स जानेंगे और साथ में इससे रिलेटेड कुछ इजी से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और साथ में एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम इस तरह से भी जानेंगे कि हाउ टू इंक्रीज द वाटर यूज एफिशिएंसी। ओके, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और अगर आपने इस वीडियो से पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं जिसके अंदर हमने इरिगेशन से रिलेटेड काफी सारी और भी बातें जानी हैं, अगर वीडियोस ना देखे हो तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। और अगेन हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है। देखिए, दुनिया में जब भी कभी एफिशिएंसी की बात हो, चाहे वो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी हो, चाहे न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी हो, चाहे वो इरिगेशन एफिशिएंसी हो, चाहे किसी भी तरह की एफिशिएंसी हो, हम सिर्फ एक बात से अपनी बात शुरू करते हैं कि एफिशिएंसी का मतलब तो हर किसी को पता होता है कि आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। राइट, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट। ये बात आपको हमेशा याद रहती होगी हमेशा। तो अब एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट, तो अब वाटर यूज एफिशिएंसी का क्या मतलब है, हमारा आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है। देखो, आउटपुट हमारा हो जाएगा इकोनॉमिक यील्ड। इकोनॉमिक यील्ड का क्या मतलब है, मान लेते हैं हमने जो फसल लगाई थी उसमें से वो हिस्सा जिससे हमें इकोनॉमिकली यानी कुछ फायदा पहुंचा पैसे का, तो उसे ही हम इकोनॉमिक यील्ड कहेंगे। ऐसा नहीं है जो फॉडर वगैरह जो है, जो जो मार्केट में डायरेक्टली बिकेगा नहीं, है ना, जिस जो सेल नहीं होगा, वो उसे हम पार्ट को जो है इकोनॉमिक यील्ड के अंदर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। नीचे वाटर यूज का मतलब क्या हुआ कि वो हमारा इनपुट, हमने इनपुट के रूप में कितना पानी दिया और कितना पानी हमें कितना हमें फायदा पहुंचा, जैसे आउटपुट अपॉन इनपुट के रूप में वाटर यूज एफिशिएंसी कहते हैं। अब काम की बात देखो ये है कि आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि वाटर यूज, पानी इस्तेमाल कहाँ हुआ, पौधा किस रूप में इस्तेमाल करता है। तो मेनली पौधा इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन, या हम कह सकते हैं फील्ड के अंदर पानी जो है या तो इवेपोरेशन के रूप में उड़ जाएगा या ट्रांसपायरेशन के रूप में पौधा 90% पानी जो है वो कहीं ना कहीं उस रूप में गंवा देता है। 99% कहीं ना कहीं वो पानी जो है वो उसे छोड़ देता है। तो ये बातें मैंने आपको वाटर रिक्वायरमेंट वाले वीडियो के अंदर अच्छे से समझाई थी। तो मैंने आपको वहां एक बात ये भी समझाई थी कि इवेपो ट्रांसपायरेशन जो है वो मेनली यही कंजप्टिव यूज है पानी का, लेकिन 1% कहीं ना कहीं देखते हैं तो वो मेटाबॉलिक यूज भी है पानी का, वो बहुत कम इस्तेमाल करता है पौधा। तो वहाँ जो 1% है वो मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं उसकी, तो उसे हम नेग्लिजिबल मान के छोड़ देते हैं। तो स्पेसिफिकली पानी का जो इस्तेमाल है वो इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन का जोड़ यानी इवेपो ट्रांसपायरेशन के रूप में कहा जाता है। देन ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वाटर यूज एफिशिएंसी का, इसकी यूनिट जानना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। क्या है, केजी पर हेक्टेयर इंटू मीटर। केजी पर हेक्टेयर इंटू मीटर कह दीजिए, केजी अपॉन में हेक्टेयर इंटू मीटर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, इस बात को अच्छे से समझेंगे। हेक्टेयर इंटू मीटर जो है एक तरह का वॉल्यूम हो गया, हेक्टेयर एरिया हो गया, मिलीमीटर एक तरह की हाइट हो गई या डेप्थ हो गई, जो भी कहना चाहें। तो वॉल्यूम बन चुका है ये, इस बात को अच्छे से याद रखें। ये तरह का वॉल्यूम है, ऊपर की तरफ एक केजी यानी हमें ईल्ड दी गई है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ राइस की बात करिए। अच्छा, एग्जाम्पल को शुरू करने से पहले मैं एक पॉइंट आपको सामने ये भी रखूं कि इरिगेशन एफिशिएंसी से किस तरह से अलग है ये वाटर यूज एफिशिएंसी, इसकी बात अगर हम जानें। देखिए, मुझे लगता है इरिगेशन एफिशिएंसी तो हमारा फोकस इस बात पे था कि हम कितना एफिशिएंटली पानी पहुंचा रहे हैं पौधों तक। राइट, हमारे कैनाल से किस कन्वीनियंस के रूप में पानी पहुंच रहा है। दूसरी बात हमने जानी कि फील्ड पे कितना पानी पहुंच रहा है, स्टोर कितना हो रहा है, पौधे को कितना मिल पा रहा है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा इरिगेशन हम कितना एफिशिएंट बना सकते हैं, ये चीज फोकस करते हैं हम इरिगेशन एफिशिएंसी के अंदर। लेकिन जब बात करते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी की, तब हमारा प्राइमरी फोकस इस बात पे है कि पौधा कितना एफिशिएंटली पानी ले पा रहा है। दो अलग अलग बातें होगी ना। एक, हम अपनी काबिलियत के ऊपर शक कर रहे हैं कि भाई साहब हमने कितना पानी किस एफिशिएंट रूप में पहुंचाया है, तो वो इरिगेशन एफिशिएंसी है। लेकिन पौधा कितना एफिशिएंटली उस पानी का इस्तेमाल कर पाता है और अपनी ग्रोथ कर पाता है और अपनी ग्रोथ के साथ वो पर्टिकुलर हम कह रहे हैं यील्ड जनरेट कर पाता है, तो वो चीज जो है वो मुझे लगता है वाटर यूज एफिशिएंसी में आती है। तो दोनों सेपरेट टॉपिक्स हैं, है ना। जब पहली बार पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यार दोनों में क्या कंफ्यूजन हो जाता है, तो कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैंने आपको ये चीज बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट, वापस करते हैं उसी बात पे कंटिन्यू कि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, केजी अपॉन हेक्टेयर इंटू मीटर, अच्छे से समझ के याद रखना। अब यहाँ जैसे कि बताइए है राइस की यूनिट क्या, राइस की वाटर यूज एफिशिएंसी दी गई है 3 kg
पर हेक्टेयर इंटू मीटर। देखो कहने को किसी ने कह दिया 3 kg पर हेक्टेयर इंटू मीटर, हमने सुन लिया, यहाँ बात खत्म नहीं हो जाती। यहाँ इस बात को समझना जरूरी है कि इट मीन्स विथ यूज ऑफ 1 हेक्टेयर मिलीमीटर वाटर, विथ यूज ऑफ 1 हेक्टेयर मीटर, हेक्टेयर मीटर का मतलब, हेक्टेयर मिलीमीटर का मतलब 1 हेक्टेयर का एरिया यानी 10,000 मीटर स्क्वायर, है ना। उसके ऊपर 1 मिलीमीटर जितना पानी अगर स्टैंडिंग वाटर है उस कंडीशन में, और ये पानी कितना होगा, इस पानी को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 10,000 लीटर आएगा, 10,000 लीटर। तो 10,000 लीटर पानी अगर काम में लोगे तब जाके सिर्फ 3 kg राइस मिलेगा। 3 किलो राइस बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी देना पड़ेगा। समझ आ रही है बात। इसलिए इसको यूनिट को समझना बहुत जरूरी है, इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। चमकी आपके दिमाग में ये बात क्या कहना चाह रहा हूँ कि 1 हेक्टेयर मिलीमीटर क्या है। अच्छा, 1 हेक्टेयर मिलीमीटर कैसे 10,000 मीटर हो जाता है, 10,000 लीटर हो जाता है, इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से दे सकते हैं कि 10,000 लीटर है। अच्छा, हेक्टेयर को बदलेंगे, हेक्टेयर के लिए हम क्या यूज करेंगे, 10,000 मीटर स्क्वायर के लिए 10,000 इंटू में मिलीमीटर को 10⁻³ लिख सकते हैं, है ना। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है। तो इसको सॉल्व करें तो आएगा 10 मीटर क्यूब, है ना। 10 मीटर क्यूब, क्यों, क्योंकि ये 3 जीरो है वो नीचे होंगे, 3 से 3 कट जाएंगे तो बचेगा सिर्फ 10 मीटर क्यूब। अब ये 10 मीटर क्यूब जो है, 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर होते हैं, तो फिर बचा मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 लीटर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 हेक्टेयर का एरिया हो, 1 मिलीमीटर का पानी उसमें स्टैंडिंग हो, तब उस कंडीशन के अंदर वहां 10,000 लीटर पानी हो चुका होगा। और कि 10,000 लीटर पानी अगर आप राइस को दोगे, राइस के प्लांट्स को दोगे, तब जाके वो लोग क्या देंगे, 3 kg यील्ड देंगे। तो ये बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि राइस की वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम होती है, या हम कहेंगे मिनिमम होती है ना। एक तरह से हम कह देंगे कि हमने जो भी क्रॉप्स पढ़नी होती है उनमें सबसे कम इसी की एफिशिएंसी। अच्छा, हमने क्या कहा, 10,000 लीटर 3 kg के लिए, या उल्टा बोलूं तो 3 kg के लिए 10,000, तो 1 kg के लिए कितना हो जाएगा, 10,000/3, लगभग 3 3 3 आएगा, तो मान लेते हैं लगभग 3,000 पानी, 3,000 लीटर। तो द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू 3,000 लीटर। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी समझाया है। पिछले वीडियो में वहां हमने इसको समझने का तरीका थोड़ा सा दूसरा देखा था। हमने उसका मेथड इस तरह से सॉल्व किया था कि मान लेते हैं ईल्ड इतनी है, वाटर रिक्वायरमेंट इतनी है, और इस तरह से पूरा कैलकुलेशन करते हुए मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि कैसे हम निकालेंगे कि 1 kg राइस जो है उसके लिए 3,000 लीटर पानी की जरूरत पड़ सकती है ना। पिछले वीडियोस में मैंने आपको ये चीज समझाई है। अब जो अच्छे से याद करने वाली बात है वो ये है कि वाटर रिक्वायरमेंट सभी क्रॉप्स की हमें याद करनी है। वाटर रिक्वायरमेंट्स मिलीमीटर में अलग होती है। अभी हम क्या कर रहे हैं, वाटर यूज एफिशिएंसी याद करने की कोशिश करेंगे। याद है वाटर रिक्वायरमेंट्स का चार्ट, आई होप वो स्क्रीन पे आपके सामने आ जाएगा, तो आप रिवीजन कर लेना, इंपॉर्टेंट होती है वो सारी वाटर रिक्वायरमेंट। डन। अभी वापस बात कर लेते हैं किसकी, वाटर यूज एफिशिएंसी की। तो राइस की अभी याद बताइए आपको 3 पॉइंट समथिंग होती है, तो 3.7 है ना, 3.7 याद रख लेंगे। मेज की होती है 8, पर्ल मिलेट की है 8, सॉर्गम की है 9, ग्राउंडनट की है 9.2, व्हीट की है 12.6, और सबसे ज्यादा किसकी है वो है फिंगर मिलेट की। ठीक है, सीरियल्स के अंदर सबसे ज्यादा किसकी है वाटर यूज एफिशिएंसी, हम कहेंगे फिंगर मिलेट की। फिंगर मिलेट का नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसे याद करना। तो अगर मैं सेपरेट दूसरे प्लांट्स की बात करूं, जैसे एक क्लासिफिकेशन प्लांट्स का हम पहले ये भी कभी पढ़ा करते थे कि C4 प्लांट होते हैं, C3 प्लांट होते हैं, कैम प्लांट होते हैं, है ना। तो वहां सबसे ज्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी में पूछूं तो क्या होगी, लिख लीजिए कॉपी में। कैम, CAM की सबसे ज्यादा होती है। क्रेसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म जिसमें होता है ना, जो हम कहते हैं जो डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर CAM प्लांट जिन्हें कह देते हैं, पाइनएप्पल भी इसका एक अच्छा एग्जांपल है। तो वो कैम प्लांट्स हो गए, उनके अंदर सबसे ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी है। उससे कम C4 प्लांट के अंदर, उससे भी कम C3 प्लांट के अंदर। C4 प्लांट के अंदर भी क्रेन्स एनाटॉमी होती है, आपको पता होना चाहिए। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम ये सब चीजें पढ़ के आते हैं, तो वहां उनकी वाटर यूज एफिशिएंसी आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से कुछ आपको वाटर यूज एफिशिएंसी यहाँ चार्ट पे दिखाई गई है, तो इन्हें अच्छे से याद रखना, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर मैं कहूँ कि और भी कुछ एफिशिएंसीज जो याद रख सकते हैं वो है शुगर गेन की। शुगर गेन की देखो 58 तक दिखाई है, केजी पर हेक्टेयर मिलीमीटर के रूप में 58 दिखाई है। पोटैटो की 40 दिखाई है ना। बाकी सब के अंदर आप कहेंगे ग्राउंडनट की यहाँ 5.2 दी है, ग्राउंडनट की 9.2 दी हुई है, हम कौन सी याद करेंगे। तो आप प्लीज इसे ही याद करें एक बार के लिए। तो ये किसी रिसर्च पेपर से ली गई तस्वीर है, यहाँ जो आपको नजर आ रही है वो रिसर्च पेपर से है। तो यहाँ से बस आपको शुगर केन वाली ही बात याद करवाने के लिए मैंने आपको ये रिप्रेजेंट किया, ताकि आपको पता हो कि शुगर केन की वाटर यूज एफिशिएंसी ज्यादा होती है। इस चीज के लिए हमने बस यहाँ रिप्रेजेंट किया है। डाटा भले आप अच्छे से याद ना करें, लेकिन बस दिमाग में रखें कि शुगर केन का वाटर यूज एफिशिएंसी ज्यादा होती है। डाटा तो हम देखो कैसे एग्जैक्टली याद, हर एक्सपेरिमेंट के थ्रू मुझे लगता है अलग अलग आ रही होगी वैल्यू, बट कुछ स्पेसिफिक मेरे कहने का मतलब आप आई थिंक समझ गए होंगे
जबकि राइस की सबसे कम माननी है, फिंगर मिलेट की सबसे ज्यादा, और फिंगर मिलेट से भी अगर कुछ ज्यादा याद रखना है तो वो शुगर केन को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है कि ब्रिक्स एंड स्टैंड्स ने 1913 के अंदर वाटर यूज एफिशिएंसी टर्म दी थी। रिलेशनशिप बताया उन्होंने किस किस के बीच का, प्लांट प्रोडक्टिविटी और वाटर यूज का। तो स्टेटमेंट को याद रखना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब बात कर सकते हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन, सॉरी टाइप्स ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी के बारे में। 4 टाइप्स हैं। पहला है क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी, दूसरा है फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, तीसरा है फिजियोलॉजिकल वाटर यूज एफिशिएंसी, एंड द फोर्थ वन इज द कंजप्टिव वाटर यूज एफिशिएंसी। चारों में जो शुरू के 2 हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी क्रॉप और फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है। पहला नाम क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी, सीधी सी बात है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है हमारा, ईल्ड है। इनपुट क्या है हमारा, इवेपोट्रांसपायरेशन के रूप में जो पानी दिया था। यानी जो शुरुआत में सबसे पहली डेफिनेशन पड़ी वही वास्तव में क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी है। क्रॉप ईल्ड अपॉन में वाटर ट्रांसपायरेशन, तो हम कहेंगे CWE जो है वो है ईल्ड अपॉन ईटी। वाई अपॉन ईटी के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तो हम ऐसे बात कर रहे हैं कि यहाँ मेटाबॉलिक पर्पस के लिए जो पानी था वो नेग्लिजिबल मान के छोड़ दिया, इसलिए यहाँ सिर्फ ईटी मेंशन किया है। मैं क्या कह रहा हूँ समझ पा रहे हो, क्या जुड़े हुए हो मुझसे, कहीं दूसरी जगह दिमाग तो नहीं चल रहा आपका? आई होप ना चल रहा हो। तो आप सोचें कि वाई अपॉन ईटी में ईटी क्या है, वेपर ट्रांसपायरेशन के साथ में हमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी वाला पानी भी जोड़ना पड़ सकता है अगर क्वेश्चन वाले ने मेंशन किया है तो यहाँ प्लस जी हम कब लगाएंगे, जी मतलब क्या है, वाटर यूज फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। लिख लीजिएगा अपने, जी इज इक्वल्स टू वाटर यूज फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो कि जनरली नेग्लिजिबल मान के छोड़ा जाता है, लेकिन क्वेश्चन वाले ने अगर पूछा है तो हमें इसके इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी में हम क्या करेंगे, फील्ड में पानी जो भी वेस्ट भी हो जाता है उसे भी मेंशन करेंगे, यानी डीप पर्कुलेशन के रूप में पानी जो बह जाए उसे भी हम मेंशन करेंगे। तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन फील्ड, अब यहाँ रन ऑफ के रूप में पानी जो बह जाए उसे भी मेंशन किया जाएगा। तो टोटल वाटर जो भी काम में लिया गया इरिगेशन के रूप में उसे हमने यहाँ फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी कहा है। ओके, तो इसमें भी प्लस जी कर सकते हैं अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहीं ऐड करने को बोला जाए तो। फिजियोलॉजिकल वाटर यूजिंग, फिजियोलॉजिकल टर्म के अंदर हम ड्राई वेट मैटर देखते हैं कि भाई ड्राई वेट जो एक्यूमुलेट कितना हुआ है उसे, और अपॉन में नीचे इवेपोट्रांसपायरेशन रखते हैं। नीचे वही स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर आपको कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज वेरी स्मॉल होती है, इसलिए यहाँ पे उसे नेग्लिजिबल मान के छोड़ा गया है। फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी इज द रेशियो बिटवीन द मार्केटेबल यील्ड एंड द वाटर यूज्ड इन द, आई थिंक ये जो स्टेटमेंट है, आई एम रियली सॉरी, ये गलत जगह आ चुका है, इसे आना पिछली स्लाइड पे चाहिए था और ये गलती से आ कोई दूसरी स्लाइड पे गया है। चलो खैर, इसे हम स्टेटमेंट को अभी रीअरेंज कर देते हैं यहाँ पे। आई होप दिस विल बी मेकिंग सेंस। थोड़ा सा मैं और इसे मॉडिफाई कर दूंगा तो आपको ये चीज और अच्छे से दिखती भी नजर आएगी। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है कंजप्टिव वाटर यूज एफिशिएंसी। कंजप्टिव का मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कंजप्टिव यूज कितना हुआ पानी का अपॉन वाटर डिप्लीटेड फ्रॉम द रूट जोन। पानी कितना रूट जोन में से खत्म हुआ और उसका इस्तेमाल कितना किया पौधे ने, इसको रिश्ते को हम कहते हैं कंजप्टिव वाटर यूज एफिशिएंसी। ओके, कंजप्शन के अंदर दोनों बातें आती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी आती है पानी की और साथ में मतलब पौधे की मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी और वेपर ट्रांसफरेशन आता है। लेकिन वही बात है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को नेग्लिजिबल मान के छोड़ देते हैं। आपको ये बात समझ आ गई है, बार बार मैं रिपीट अब नहीं करूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में। बहुत ही इजी से क्वेश्चंस मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं, तो आपको इजीली अपने आप ही सॉल्व कर सकते हैं आप। जैसे कि ईल्ड दी हुई है आपको और साथ में आपको इवेपोर ट्रांसपायरेशन की वैल्यू दी गई है और पूछा है कि वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है मेंस की, वो आपको कैलकुलेट करनी है। सीधी सी बात है कि भाई ईल्ड अपॉन ईटी, वाई अपॉन ईटी यही फॉर्मूला है। सॉल्व कर सकते हैं, अपने आप सॉल्व करें। आंसर रेडी रखें, मैं 5 सेकंड रुक रहा हूँ। 5 4 3 2 1। आंसर रिवील करूँ तो आंसर कुछ इस तरह से है। ईल्ड दे रखी थी 5600 केजी पर हेक्टेयर। 70 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना जरूरी है क्योंकि हमारा वाटर यूज एफिशिएंसी की यूनिट केजी पर हेक्टेयर इनटू मिलीमीटर होती है। तो इस हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर आएगा 8 केजी पर हेक्टेयर मिलीमीटर। ओके, आई थिंक ये इजीली क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें वाटर यूज एफिशिएंसी निकालना है। अच्छा, मैं जो कह रहा था, अगर क्वेश्चन वाले ने मेंशन कर दिया कि आपको मेटाबॉलिक नीड्स को रखना है, मेंशन करना है, तब कैसे फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो प्लस जी लगाएंगे, है ना। तो प्लस जी करते हुए सॉल्व करें, आंसर आपका इजीली आ जाएगा। मैं 5 सेकंड रुक रहा हूँ। 5 4 3 2 1। सॉल्व करें आंसर, रिप्रेजेंट करें आंसर। तो वो इस तरह से क्या है, अब की बार नीचे जो है हमें सम रखना होगा। 250 यहाँ मिलीमीटर दिया हुआ था, 50 मिलीमीटर मैंने यहाँ ऐड कर दिया तो बन गया 300 मिलीमीटर और आंसर आया लगभग 12 केजी पर हेक्टेयर मिलीमीटर, जो कि क्या है, क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी है वीट की। ओके, तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आगे दिया है कि इन 1 हेक्टेयर
area to grow rice water required for evapotranspiration 120 cm and for metabolic activity 10 cm. डीप परकोलेशन के अंदर 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो उसे मिलीमीटर बदल देंगे तो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है कैलकुलेट द फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी इफ प्रोडक्शन वाज 50 क्विंटल। आपको क्या दे दिया, कई सारे लॉसेस दे दिए और ऊपर यील्ड दे दी। क्विंटल को पहले केजी में बदल लेना, नीचे वाले को सेंटीमीटर को आप मिलीमीटर में बदल लेंगे, आंसर अपने आप करेंगे। 5 4 3 2 1 सॉल्व कर दो आंसर, दिखाऊं आपको आंसर। तो आंसर कुछ इस तरह से है, क्या है, क्रॉप अपॉन में टोटल वाटर यूज्ड y अपॉन ET प्लस DP, और जो भी हमारे पास वैल्यूज थी उन्हें हमने नीचे ऐड कर दिया। देख सकते हैं आप ये 400 प्लस 10 410 प्लस यहाँ आ जाएगा 1610, 1610 को 5000 में भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा 3.1। तो इस तरह से इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी आ जाएगी। ओके, अब कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं, लिखने को लिख लेंगे कॉपी में तो नोट्स बन जाएंगे अच्छे। ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द वाटर यूज एफिशिएंसी, देखो यहाँ इसे लिखा है कि वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो आप पौधे को और बेहतर बनाओ, यानी एनी क्रॉप प्रोडक्शन स्ट्रेटजी एम्ड एट हाई क्रॉप प्रोडक्टिविटी। क्रॉप की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो वो पानी का उतना ही बेहतर इस्तेमाल भी कर रही होगी। इस तरह की बात को आपस में रिलेट करते हुए लिखा गया है, लीड्स टू कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट इन द वाटर यूज एफिशिएंसी। इस बात को आप याद रख सकते हैं, इस स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे, आपके काम आ सकता है। बाकी तो नीचे वही बातें बताई है कि भाई क्रॉप की प्रोडक्टिविटी तब बढ़ सकती है जब आप हाई यील्डिंग वैरायटीज काम में लें, जब आप आइडियल क्लाइमेट के अंदर क्रॉप को उगा रहे हो, जब आप एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस जो होती हैं अलग अलग जैसे कि टिलेज वगैरह है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ में आपकी सॉइल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बेहतर हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे फोकस कर रहे हो तो वाटर यूज एफिशिएंसी भी पौधे की बढ़ सकती है। ओके, वैसे ये कॉन्सेप्ट मेन जो है मुझे लगता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन, यानी अगर मिट्टी सॉल्टी है, सॉल्ट अफेक्टेड है तो उस केस में बहुत अफेक्ट हो सकती है वाटर यूज एफिशिएंसी, है ना। तो इसलिए इस चौथा पॉइंट मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। पता होना चाहिए जब मिट्टी जो सॉल्टी होती है, अगर मान लेते हैं मिट्टी में सॉल्ट ज्यादा है तब उस कंडीशन में पौधे से पानी बाहर आने लगता है। होना तो ये चाहिए कि मिट्टी में जो पानी है वो पौधा अंदर ले ले, लेकिन बाहर सॉल्ट ज्यादा होने के कारण जो पानी पौधे के अंदर है उस पानी को लगता है कि मेरे को बाहर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पानी को सिर्फ एक रूल मालूम है कि अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ो। पानी को सिर्फ एक रूल समझ आता है कि अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ो। अगर हम कह रहे हैं बाहर सॉल्ट ज्यादा है, बाहर जो सॉल्यूशन मिट्टी के अंदर सॉल्ट ज्यादा है, तो पौधे के अंदर ज्यादा प्योर वाटर है, प्योर वाटर है मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो पानी अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ निकल पड़ेगा, मतलब पौधे से बाहर आ जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस जो है फिजियोलॉजिकल ड्रॉट कहलाती हैं, है ना। ये कॉपी में लिख लीजिएगा फिजियोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है, वो इस पॉइंट से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए अगर हम ओवरऑल क्रॉप की प्रोडक्टिविटी पे फोकस करते हुए मिट्टी की हेल्थ को बेटर कर दें और सब चीजों को ध्यान में रखें तो वो वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ सकती है उससे। दो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मतलब मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो आपका वाटर का मैनेजमेंट अच्छा हो और दूसरा आप क्रॉप इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस काम में लें। वाटर का मैनेजमेंट अच्छा हो से क्या मतलब है कि आप लोकलाइज्ड इरिगेशन मेथड काम में लें, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन मेथड है, पिचर पॉट है, या कुछ स्पेसिफिक ऐसे स्प्रिंकलर मेथड है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्प्रिंकलर मेथड है और ड्रिप इरिगेशन मेथड है, इनके अंदर कन्वीनियंस लॉसेस कम होते हैं, है ना। इस वजह से वो लोकलाइज्ड इरिगेशन, पर्टिकुलर पानी जहां जरूरत है उतना ही पानी वहां जाए, इरिगेशन शेड्यूलिंग की जाए, इसके बारे में मैं कंप्लीट वीडियो कवर कर चुका हूं, आप देख सकते हैं। डेफिसिट इरिगेशन प्रैक्टिसेस, डेफिसिट इरिगेशन प्रैक्टिसेस का मतलब ये है कि मिट्टी में कोई पर्टिकुलर अमाउंट से पानी अगर कम हो जाए तब आप इरिगेशन दें, तो वो कंडीशंस हैं। इंप्रूविंग द सॉइल इरिगेशन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें आप, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कि लॉसेस कम से कम हो तो इरिगेशन एफिशिएंसी उतनी बढ़ जाएगी। कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर, कमेंट में मुझे बताना कि कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर क्या होता है और कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर क्या होता है। यहाँ कंजक्टिव दिया हुआ है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, तो अगर आपको याद हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट है एफिशिएंट क्रॉप वाटर मैनेजमेंट क्या है। देखो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस का मतलब ये हुआ कि टिलेज कर लें, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना, वीड मैनेजमेंट, जो भी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है वो सारी चीजें वाटर यूज एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकती है। तो इस तरह से आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर आई रियली होप की वीडियो 15 से 20 मिनट के बीच में ही खत्म कर दिया जाए। तो आई रियली होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे इरिगेशन से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स, डेल्टा, ड्यूटी और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर इस वीडियो से पहले की वीडियोस नहीं देखे हो तो उनके लिंक प्राइमरी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। टाटा, बाय बाय।